मार्केटिंग मॉडल का भी इस्तेमाल करती है। 2016 में अमेरिकन गवर्नमेंट के फेडरल ट्रेड कमीशन ने हर्बलाइफ पर एक कोर्ट केस किया था। यह कहा कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया कि इनका सामान बेचकर पैसे कमाए जा सकते थे। हर्बलाइफ को $200 मिलियन पे करने पड़े कॉम्पनसेशन के तौर पर। कंपनी ने यह भी एग्री किया कि वो फंडामेंटली अपना बिजनेस मॉडल रीस्ट्रक्चर करेंगी ताकि इन्हें MLM या पिरामिड स्कीम की तरह ना लेबल किया जा सके। MLM का जो बिजनेस मॉडल होता है उसकी बात तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इस वाले वीडियो में, तो वो बात दोबारा से करने की जरूरत नहीं। हम इस हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स को देखते हैं। यह है इसके एक मील रिप्लेसमेंट शेक की इंग्रेडिएंट लिस्ट। पैकेजिंग देखकर लगेगा कि ये बड़ा ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। पहले नंबर पर सोय प्रोटीन आइसोलेट, जो कि ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पर फ्रुक्टोस यानी शुगर। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में जाकर देखो, 100 में से 24 ग्राम तो सिर्फ चीनी डली हुई है और इसकी मार्केटिंग ये ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितनी हेल्दी ड्रिंक हो जो आपकी वेट लॉस में मदद करेगी। वैसे ये करना आज के दिन बड़ी आम बात बन चुकी है। सो कॉल्ड हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरियल्स में बहुत ज्यादा शुगर डला होता है। इसमें शुगर डाला है? सो कॉल्ड हेल्दी पैकेज जूसेस में बहुत ज्यादा शुगर डला होता है। अच्छा नहीं है शुगर। हेल्दी प्रोटीन बार्स में बहुत ज्यादा शुगर डला होता है। इसमें शुगर डाला है? हेल्दी म्यूसली में बहुत ज्यादा शुगर डला होता है। अच्छा नहीं है शुगर। हेल्दी ग्रेनोला, उसमें भी बहुत ज्यादा शुगर डला होता है। हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स को लेकर तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि इनके वेट लॉस सप्लीमेंट्स की वजह से सस्पेक्टेड लिवर डैमेज हो सकता है। कुछ केसेस में कई जगहों पर लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट्स कराने पड़े, तो कुछ जगहों पर लोगों की मौत भी हो गई। ये एक देश से नहीं बल्कि ऐसी रिपोर्ट्स इंडिया, इजराइल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, अर्जेंटीना, USA सबसे आई हैं। ऐसा क्यों हुआ? एनालिसिस के बाद पता चला कि हर्बलाइफ के कुछ प्रोडक्ट्स में हेवी मेटल्स बहुत ज्यादा पाए गए, अनडिस्क्लोज टॉक्सिक कंपाउंड्स पाए गए और कुछ जगहों पर हाईली पैथोजेनिक बैक्टीरियल कम्युनिटीज पाई गई। सबसे बड़ी मार्केटिंग ट्रिक तो इन कंपनीज के नाम और प्रोडक्ट्स के नाम में ही छिपी होती है। लोगों को लगता है कि अगर कंपनी का नाम हर्बल है तो पक्का इसमें कोई केमिकल्स नहीं डले होंगे। हर्बल मतलब नेचुरल चीज होगी जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि चलो वेट लॉस नहीं हुआ इस प्रोडक्ट से, क्या जा रहा है, लेकिन हर्बल प्रोडक्ट है तो कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो फायदा ही हुआ होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि हर नेचुरल चीज ऑटोमेटिकली सेफ नहीं बन जाती। बहुत से ऐसे प्लांट्स, फ्रूट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं इंसानों के लिए। कई सारे रिसर्च पेपर्स ने दिखाया है कि कई हर्बल मेडिसिन और हर्बल सप्लीमेंट्स लिवर डैमेज या किडनी डैमेज कर सकते हैं। डॉक्टर AB फिलिप्स, जिनका ट्विटर पर यूजर नेम है द लिवर डॉक, इन्होंने कई सारी ऐसी डेंजर्स को हाईलाइट किया है जो इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्योर्स में छिपी होती हैं। एक ऐसा ही खतरा है लिवर इंजरी का। ट्विटर पर ये चीजें हाईलाइट करने की वजह से इन्हें कई कोर्ट केसेस का भी सामना करना पड़ा है, जैसे कि एक कोर्ट केस हिमालय वेलनेस कॉर्पोरेशन ने किया। क्यों? क्योंकि द लिवर डॉक ने एक पूरा ट्विटर थ्रेड लिखा था इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट लिव 52 पर। डॉक्टर ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि ये कंपनी कायरो की तरह बिहेव कर रही है। जो भी इन्होंने पोस्ट किया है उस कंपनी को साइंटिफिकली इनकी पोस्ट का जवाब देना चाहिए था। कुछ लोगों को इतना ब्लाइंड फेथ होता है इन वेट लॉस सप्लीमेंट्स पे कि वो कुछ भी खरीदने लग जाते हैं, लिटरली कुछ भी। अमेरिका में 2 कंपनीज ने कैफीन इन्फ्यूज्ड अंडरवेयर भी बेचना शुरू कर दिया था। कंपनी ने क्लेम किया कि उनके द्वारा बनाए गए कच्छों के माइक्रो फाइबर में माइक्रो कैप्सूल्स है कैफीन के, जो माइक्रो सर्कुलेशन एक्टिवेट करते हैं और फैट के ब्रेकडाउन को स्पीड अप कर देते हैं। फेडरल ट्रेड कमीशन ने इन दोनों कंपनीज पर $2 लाख और $13 लाख का फाइन लगाया। तो आखिर में सवाल ये उठता है, कौन सा वेट लॉस सप्लीमेंट काम का है? इसका सही जवाब है दोस्तों, कोई भी नहीं। कोई भी ऐसा वेट लॉस सप्लीमेंट नहीं है जिसकी मदद से मैजिकली आप वेट लूज करना शुरू कर दोगे। मेलिंडा मेनोर, ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, ने हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग वेट लॉस सप्लीमेंट्स का एविडेंस रिव्यू किया और इन्होंने कंक्लूड किया कि कोई भी रिसर्च एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता एक भी सिंगल प्रोडक्ट को लेकर जो साबित कर पाए कि इसकी वजह से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लॉस होता है। कुछ छोटा मोटा वेट लॉस जरूर हो सकता है, जैसा कि मैंने कैफीन और ग्रीन टी के एग्जांपल से बताया था, लेकिन नोटिसेबल वेट लॉस आपको किसी से देखने को नहीं मिलेगा। उल्टा आपको नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट जरूर हो सकता है इसका, जैसे मैंने एग्जांपल्स बताए। रजिस्टर्ड डाइटिशियन मेलिसा मैटियो का भी यही कहना है कि कोई भी ओवर द काउंटर फैट बर्नर नहीं लेना चाहिए। वेट लॉस के लिए असलियत में सिर्फ 2 चीजें हैं जो काम करती हैं। पहला है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और दूसरी है एक्सरसाइज। स्क्रीन पर देखिए ये सारे फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज कितने मिनट के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी काउंट होंगे। 3.5 किलोमीटर चलना 30 मिनट तक, सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चढ़ना 15 मिनट के लिए, 20 मिनट तक स्विमिंग करना या गार्डनिंग करना 30 मिनट के लिए। आपको ये इंश्योर करना है कि एक हफ्ते में कम से कम 3 घंटे के लिए ये मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटीज की जाए। इतना ही आसान है अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाना, और यही डिफरेंस है पूरे देश को फिजिकली एक्टिव बनाने में। उसी रिसर्च की बात कर रहा हूं जिसकी मैंने वीडियो की शुरू में करी थी। अब अगर आप सही में वेट लूज करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान जानना चाहते हैं तो उसे मैंने एक्सप्लेन किया है इस वाले YouTube वीडियो में, यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन